तो मैं उस प्रजाति से आता हूँ जिसने अभी तक पंचायत सीरीज़ नहीं देखी थी एंड पिछले कुछ दिनों में मैंने पूरा सीज़न 1 से लेकर सीज़न 4 पूरा एक साथ बिंज किया एंड मैं बता नहीं सकता कि मैं कितना सरप्राइज्ड और शॉक हूँ कि सीज़न 2 के आखिरी मोमेंट्स के बाद मैं आप सबके साथ नहीं था। इतना हार्ड पंच मिला था आपके गट पे कि दैट वाज द मोमेंट जहाँ पे इसे बिंज करने के दौरान आई फेल इन लव विद पंचायत। वरना इससे पहले तो वो ठीक ही चल रहा था, ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर, मुझे कोई कंप्लेंट्स नहीं थी, अच्छा था। पर ये शो कमाल का बना सीजन 2 के बाद से। पर खैर मैं इस पार्टी में लेट हूँ, मगर आप सब इस दुनिया में पहले से ही हिस्सा बन चुके हैं जहाँ सीजन 4 अभी ही रिलीज़ हुआ है। चिंता मत करो, मैं कोई स्पॉइल नहीं करूँगा आपको कहानी, अभी जस्ट ही तो रिलीज़ हुआ है। लेकिन थोड़ा लोभी इंसान तो मैं भी हूँ। सीज़न 2 के एंड के जैसे इमोशनल इम्पैक्ट यहाँ भी मैं फील करना चाहता था। शो अपने पंचायत के चुनाव का प्रचार प्रसार से लेकर उसके एंड रिजल्ट तक, सचिव जी के एग्ज़ाम के रिजल्ट तक, सबका आंसर आपको दे देती है और बहुत ही अचानक से देती है और काफ़ी शॉकिंग भी रहता है कि ओह माय गॉड हमें ऐसे पता चलता है। परंतु उससे बहुत ही पहले हमें काफ़ी सारे फन और ड्रामेटिक एलिमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। जहां मैं पर्सनली बोलूँ तो मेरे लिए सीज़न 4 का एपिसोड 2 मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और बहुत फ़नी था। वो अपने पूरे इस पंचायत सीरीज़ की इंटायरिटी में मेरा सबसे फेवरेट एपिसोड माना जाएगा। अपने बिंज करने के दौरान मैंने इतना फनी एपिसोड नहीं देखा, काफ़ी केओटिक फन था यहाँ पे। जहाँ पूरे पंचायत सीरीज़ को एक साथ एक्सपीरियंस करने के बाद मुझे यकीन नहीं होता कि बनराकस के बवासीर वाले नोट से लेकर उसकी स्टोरी कहाँ तक खिंच चुकी है। वहीं सचिव जी और प्रहलाद की बेटी के बीच में का रोमांस इस सीज़न 4 में थोड़ा सा और भी जोश ले बढ़ा है। एंड पंचायत की दुनिया को कंक्लूड करने से पहले ये कुछ बहुत ही बड़े सरप्राइजेस हमें आखिर में देते हैं। यहाँ तक कि वो इतने बड़े शॉकिंग सरप्राइजेस होते हैं कि पूरी पंचायत सीरीज़ का पावर डायनामिक हिल जाता है। वेयर बैक इन माई हेड मैं ये बात भी समझता हूँ कि ये पूरे शो की भी एक शेल्फ लाइफ है। मतलब कि सचिव जी को फुलेरा से निकलना है, थोड़े से अटैचमेंट इश्यूज हो गए हैं, मगर अभी भी उन्हें निकलना है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी यहाँ नहीं बिता सकते। गांव में पंचायती चुनाव शुरू हो चुका है। प्रहलाद चा अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे? वो घोड़े के साथ रहेंगे, सितारे के साथ रहेंगे। सचिव और रिंकी का जो नया नया प्यार उमड़ा है उसका आंसर में क्या देखने को मिलेगा? तो इन सबको कह सकते हो कि हम बहुत ही करीब एंड में हैं। वी आर लेजिट इन दी फाइनल मोमेंट्स, जहाँ पे सीजन अपनी आखिरी कहानी को कंक्लूड तो नहीं करता इस सीजन 4 में, पर ये बात मैं बड़ी आसानी से कह सकता हूँ कि इन्होंने इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स तो क्रिएट कर ही दी है और इतनी ज़रूरी प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई हैं कि जब हमें पंचायत का सीज़न 5 देखने को मिलेगा तो वो काफ़ी फ्रेश और टेंस रहेगा ही एंड उसमें बहुत सारी कॉमेडी भी होगी। अब खैर यहाँ पे व्यक्तिगत तौर से मैं बोलूँ तो मुझे पंचायत एज एन ओवरऑल सीरीज़ बहुत ही ज़्यादा पसंद आई। मैं कह सकता हूँ कि इंडिया के टॉप 10 वन ऑफ बेस्ट टीवी शोज़ में से एक है एंड मैं हैरान हूँ कि शो कितना अच्छा है। मैं ये बात तक यहाँ तक भी कहूँगा कि टीवीएफ ने जो पंचायत शो को बनाया है वो यूपी बिहार के सॉफ्ट पावर को उतना बेहतर तरीके से दिखाता है कि मॉडर्न यूपी बिहार के रीजनल सिनेमा इस इज्जत को नहीं बटोर पाया जितना पंचायत सीरीज़ ने बटोरा है। वो छोटे छोटे लहजे को जैसे पकड़ना, गांव और प्रशासन काम कैसे करते हैं, हमारी परेशानियां जो दिखती तो छोटी सी हैं पर उनके रहने के नाते हमारे ज़िंदगी में बहुत ही बड़े हैं। और शो की सबसे बेस्ट बात यह है कि सचिव जी शो में लीड होने के बावजूद भी सिर्फ अकेले करता धरता कोई नहीं है, उनके साथ और भी कई सारे मेन लीड कैरेक्टर्स हैं और अगर वो ना रहें तो कहानी नहीं चल पाएगी, नहीं मजा आएगी। अब चाहे वो विकास शुक्ला हो, मंजू देवी हो, बनराकस और उसकी बीवी हो, विधायक हो, बम बहादुर, गांव का दामाद, एवरीवन इज जस्ट सो डैम परफेक्ट। अब हाँ, मैं प्रहलाद चा को लेकर थोड़ा सा अंदर से बायस हूँ क्योंकि उनका जो कैरेक्टर आर्क मैं सीजन 2 के एंड के बाद से देखा हूँ वो गोटेड राइटिंग थी और उस ट्रॉमा का दर्द आज तक उसके कैरेक्टर में फील होता है। प्रहलाद चा वो प्रहलाद चा नहीं रह गए जो कहते थे बाइक के पीछे बैठ के कि चलो भाई अब हपक चोला समोसा खाते हैं, वो नहीं। ही इज़ मोर डोमिनेंट, एग्रेसिव, वाइज एंड काम, जो अब समझ चुके हैं कि लाइफ फंक्शन कैसी करती है एंड वो सीरियसनेस उनकी आंखों में नज़र आता है। वो लाल आंखें कंसिस्टेंट है उनके कैरेक्टर में एंड जब उनको ज़िंदगी इतनी सारी चीज़ें देती हैं, सब कुछ छीन लेने के बाद वो काफ़ी वियर्ड हो जाता है और आपके लिए भी मोरली काफ़ी कन्फ्लिक्टिंग हो जाता है कि फ़ायदा ही क्या इन सब चीज़ों का। पर खैर आई थिंक इसका आंसर हमें आगे देखने को मिलेगा कि अब वो खुद के लिए नहीं है बल्कि फुलेरा गांव के लिए आगे जिएंगे। जहां ऑल इन ऑल पंचायत सीज़न 4 भी अच्छा है, जहां कह सकते हो कि मैं थोड़ा सा एक्सपेक्ट तो कर रहा था कि सीज़न 2 वाला गट पंच थोड़ा सा देखने को मिलेगा, बट नहीं। आखिर में जो चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं वो थोड़ी सी नई हैं, कैरेक्टर्स को तोड़ सी ज़रूर से देती हैं। वो महसूस होता है आपको कि हाँ अब एंड करीब है, जहाँ बहुत हद तक अगला सीज़न पंचायत सीरीज़ का आखिरी सीज़न होगा।
अनटिल अनलेस वो कुछ स्पिन ऑफ या ऐसा कुछ और ना निकाल दे। एंड आप जानते ही हो कि एक एक्सटेंडेड स्पिन ऑफ या फिर जो अलग से मिनी सीरीज़ की कहानी चलती है वो पॉप कल्चर में कितने बेहतर तरीके से एक्सेप्ट की जाती है। बाकी ऑल इन ऑल मेरा पंचायत के साथ ये पहला एक्सपीरियंस था एंड मुझे बहुत ही मज़ा आई। ऐसा क्यों कह रहा हूँ जैसे मेरी वर्जिनिटी टूट रही है, खैर। हाँ, बाकी सीज़न 4 अच्छा था। मेरा फेवरेट सीज़न तो सीज़न 2 ही रहेगा, बट सीज़न 4 कमाल का था, स्पेशली एपिसोड 2 बहुत फन था। जहाँ अब अगर आपने पंचायत सीज़न 4 देखा है तो अपनी ओपिनियंस में कमेंट ज़रूर से बताएं, और अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देखो, मेरी जैसी गलती को मत दोहराओ। एंड यस, ये बहुत कमाल का है। जहाँ आप अपने ओपिनियंस में कमेंट्स ज़रूर बताइएगा, और तब तक के लिए देखते रहिएगा पीजे एक्सप्लेन।